जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग क्लास 10th में आ गए हैं, तो आज हम लोग जो है रियल नंबर का एक बहुत प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा दूसरा टॉपिक है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। अच्छा देखो, यहाँ 3 वर्ड लिखे हैं, रिविजिटिंग, इरेशनल और नंबर। तो इसका पहले का मतलब बताओ क्या होता है रिविजिटिंग का? दोबारा विजिट कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले विजिट किया हुआ है। पहले कहाँ विजिट किया है? 9th में। अच्छा, रियल नंबर क्या होते हैं मालूम तो होगा ही। रियल नंबर 2 नंबर का मिश्रण है ना। जब 2 नंबर मिल जाते हैं तो कहलाता है रियल नंबर। कौन कौन है वो दोनों? रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। जब हम लोग मिक्स कर देते हैं, मतलब कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड एज रियल नंबर। तो रेशनल हमको पता है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख देते हैं, क्यू जहाँ पे 0 के इक्वल ना हो, और पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जिसको नहीं लिख सकते और क्यू 0 के ना इक्वल हो, उसे कहते हैं इरेशनल। इतना तो पढ़े थे, और क्या पढ़े हो? क्योंकि ये कह रहा है रिविजिट करना है। विजिट जब पहले किए थे तो मतलब बेसिक्स का रिवीजन कर लेते हैं। बेसिक्स का हम लोग कर देते हैं क्विक रिवीजन। हम लोगों ने जब इरेशनल पढ़ा था, तो इरेशनल पढ़ा था हमने क्या बताओ, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। एक तो ये हो गया। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें रूट लग जाए, और रूट के अंदर क्या आ जाए? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। देखो, ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि केवल प्राइम नंबर, हम शॉर्ट का एकदम सिंपल बता दें। नॉन परफेक्ट स्क्वायर बोल दोगे ना, तो आपका क्या हो जाएगा इससे सिंपल, मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या कहते हैं उसको हम लोग? नेचुरल नंबर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर अगर आ जाए तो उसे हम लोग कहते हैं, जैसे कि एग्जांपल बताओ। √2, √4, √5। क्या √4 हमारा इरेशनल है? नहीं, क्योंकि ये परफेक्ट है। किसका? 2 तो कट जाएगा, 2 बचेगा। 5, √6, √7 ये सब क्या हैं? इरेशनल नंबर। तो ये हमने पढ़ा था। अच्छा, एक चीज़ और पढ़ी थी हमने, पता है क्या? हमने नंबर सिस्टम को खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया था। नंबर सिस्टम ऑन बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। नंबर सिस्टम का डेसिमल एक्सपेंशन देखो, पहले जब हुआ करता था एनसीईआरटी में, तब हमारा एक और टॉपिक हुआ करता था जहाँ पे होता था रिविजिटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ये टॉपिक हुआ करता था। ठीक है, तो अब हट गया है, लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन हमको अभी भी पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम और उसका क्या? डेसिमल एक्सपेंशन। क्योंकि क्या हो जाता है, कभी कभी बीच में यूज हो जाते हैं और ये टर्म्स हमारे काम आते हैं। तो हमारा पता है हमको रियल नंबर है। रियल नंबर 2 भागों में हमने बांट दिया, कौन कौन सा? रेशनल और इरेशनल। इरेशनल का सिंबल हम टी यूज कर रहे हैं। इरेशनल का सिंबल टी यूज होता है। तो रेशनल वो होता है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? टर्मिनेटिंग। और क्या होता है? प्लस। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका डेसिमल टर्मिनेट ना करे बट रिपीट करने लगे। जैसे एग्जांपल 20/3, तो इसको जब डिवाइड करोगे, एक रेशनल नंबर है, इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा? 6.6666 डॉट डॉट। देखो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नहीं होने वाला कभी, और बताओ रिपीटिंग है, रिपीट कर रहा है, सेम आ रहा है। इसके ऊपर बार लगा देते हैं हम लोग, बार बार, है ना, ऐसा पढ़ते हैं, कभी पढ़े हो? बार बार आ जाए जो। ठीक है। और इरेशनल में क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन एंडिंग भी कभी कभी लिख देते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को रिकरिंग भी कह देते हैं। ना तो टर्मिनेट होगा और ना तो रिपीट होगा, उसे कहते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। तो ये डेसिमल के बेसिस पे हो गया। इतना जब हमने पढ़ा था, तो आज जब रिविजिट करेंगे तो आज क्या जानेंगे? वहाँ बस बेसिक जाना था कि इरेशनल नंबर है कौन से। हम लोग क्लास 10th में क्या पढ़ेंगे? इरेशनल नंबर को प्रूव कैसे करें कि हाँ ये इरेशनल नंबर है, तो ये इरेशनल नंबर हैं। मतलब समझ रहे हो कि नहीं? वी विल डिस्कस इन क्लास 10th द प्रूफ ऑफ द इरेशनल नंबर। हाउ कैन वी से दैट √2, √3, √5, √7, √6 आर द इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए आइए इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग क्या प्रूव करने चल रहे हैं अब? कोई भी इरेशनल नंबर क्यों है, कैसे है ना। देखो, इसको प्रूव करेंगे एक बहुत सिंपल तरीके से। सिंपल तरीके का नाम है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो एक छोटे से नोट करके कहीं पे लिख लो, क्योंकि ये मेथड बहुत काम आएगा जब फ्यूचर में कभी मैथ या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो वहाँ बहुत काम आता है ये। हम लोग क्या पढ़ेंगे? इरेशनल नंबर कैन बी प्रूव्ड बाई, इरेशनल नंबर कैन बी
प्रूव्ड बाई कौन सा मेथड? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। अब कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है पहले तो इसको समझना है हमें। देखो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो अगर हमें समझ में आ गई फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा खास बात क्या है इस टॉपिक की, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 2 नंबर में नहीं आएगा, 3 से 5 नंबर के बीच में ये क्वेश्चन हर साल आते हैं। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। और 3 नंबर अब की बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों में, ठीक है। स्पेलिंग सही लिख रहे हैं हम? अब कॉन्ट्रडिक्शन मेथड कोई बताना चाहो, समझाओ कुछ थोड़ा बहुत हमको क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया दो तो। कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो जब, हाँ ठीक है, और उसे कॉन्ट्रडिक्टिंग कहते हैं? नहीं, थोड़ा और सोचो। कॉन्ट्रडिक्ट जैसे हमने कुछ बोला और आपने कुछ बोला, दोनों की बातें कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएं तो एक दूसरे की बात उल्टी हो गई कि नहीं? हमने कुछ बोला बट जो आंसर आया वो हमारी बात का उल्टा आया, विपरीत आया, तो उसे कॉन्ट्रडिक्टिंग जैसे होता नहीं है कि हम कह रहे हैं कि हम ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं और हम तुमसे पंजा लड़ाए और हम हार गए, तो हमारे जो बात थी वो क्या हो गई? उल्टी हो गई कि नहीं? हम खुद में कह रहे हैं, हम कॉन्ट्रडिक्टिंग बात। अब जैसे होता नहीं एक हड्डी के जो लोग होते हैं वो 10 लोगों से टक्कर लेने गए हैं, आओ देख लेंगे आओ देख लेंगे, ठीक है, तो वो कौन सी बात कर रहा है? कॉन्ट्रडिक्टिंग ना। रिजल्ट क्या होगा? समझ सब देख के बता रहे हैं, है कि नहीं? सेम बस ऐसे ही होता है कॉन्ट्रडिक्टिंग। हमने पहले कुछ और एज्यूम किया होता है, इसमें देखो क्या होगा, नीचे पॉइंट करके लिखते चलो। हम पहले क्या करेंगे, कुछ एज्यूम करेंगे, मानेंगे, हम मानेंगे कि हमारे 10th में आएंगे 95%, है ना? ये तुम्हारे हैं, ये कॉन्ट्रडिक्शन यही सब है। आपने 10th में सोचा 95% के ऊपर, मैथ में 100 में 100, है ना? फिर जब एज्यूम कर लोगे, अब उसके बाद फिर मेहनत करोगे साल भर, है ना? फिर वर्क करोगे, मतलब आप जो है क्या करोगे, यू विल अप्लाई सम रूल्स, बेसिक रूल्स अप्लाई करोगे, जो जाना है जो सीखा है, और फिर लास्ट में रिजल्ट आपका कुछ और आ जाएगा। रिजल्ट वो क्या होगा? अपोजिट टू योर, अच्छा ये तुम्हारे जंक्शन के अपोजिट नहीं होता है। देखो भाई तुमने संगति पकड़ ली, तुम्हारे घर वाले तुम पे ज़्यादा तुमसे भरोसा कर रहे हैं ना, कि हमारा भैया तो पढ़ के आएगा और अच्छा रिजल्ट लाएगा, वो एज्यूम किए हैं। अब बताओ वो सही एज्यूम किए हैं कि गलत? वो अपने हिसाब से तो सही किए हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से सही किए हैं। बीच में प्रोसेस होगा और फिर जो रिजल्ट आप ला के दे दोगे वो क्या कहोगे कि आप ही ने एज्यूम गलत किया था, क्योंकि हमने पढ़ा है पहले चैप्टर में, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप इस चैनल से पढ़ते हो तो आपको कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिलेगी, जो बातें होंगी वो सत्य होंगी। ऐसे प्रचार किया जाता है ना। चलो हमको डिस्टर्ब मत करो, अब कि देखो कितना कंट्रोल करके हम कोशिश कर रहे हैं एडिट ना करना पड़े, पहले दिन एडिट करवाओगे हमसे। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड समझ में आ गया ना, ठीक है। कुछ एज्यूम करना है, फिर उसी को क्या करना है, गलत। हम कह रहे हैं हम 4 लोग हैं, और फिर हम 10 लोगों से पूछेंगे हम बताओ कितने दिख रहे हैं, तो सब एक कहेंगे, और हमने जो बोला था वो गलत हो गई कि नहीं, बस यही करना है। हम कुछ मानेंगे और फिर ढेर सारे नियम लगाएंगे, उसको गलत कर देंगे, बस यही मेन पर्पज़ यही है। मानो गलत करो, मानो गलत करो, बस खत्म, ठीक है कि नहीं? इतना समझ के रट लो, तब जाके। अब देखो क्यों इतने आराम से बता दे रहे हैं कि दोबारा ना पढ़ना पड़े। ये टॉपिक ऐसा होता है जैसे होता नहीं थ्योरी है पूरी। चलो आओ करते क्या है हम लोग। अब इरेशनल नंबर समझ गए ना क्या है? अंडर रूट के अंदर नॉन प्राइम नंबर, सॉरी नॉन प्राइम बोल दिए हम, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जैसे बहुत सारी बुकों में रहता है अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर तो वैसे भी होगा क्या, इरेशनल। अगर किसी के मन में आ रहा हो कि रूट 8 बताओ इरेशनल है कि रेशनल? इरेशनल है। कैसे? अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 2 2 अंडर रूट में, और जिनका बना जोड़ा उन्होंने रूट को तोड़ा, ठीक है, मतलब 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट 2 हो जाएगा ना। अरे ये याद करने का सिंपल तरीका है, जैसे आप लोग तो आता है, जो बेसिक बच्चे हो छोटे छोटे उनको सिखा सकते हो। रूट से बाहर कैसे निकलता है,
जिनका बना जोड़ा उन्होंने रूट तोड़ा, तोड़ के बाहर निकल आएंगे। ठीक है, चलिए 2√2 बन जाएगा। तो हाँ, अब देखो रूट इधर 2 है, ये तो इरेशनल है, ये तो तुमको पता है, और 2 से मल्टीप्लाई है, और आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ा तो सुन लो कि जब भी कभी इरेशनल और रेशनल की भिड़ंत होगी, जब भी कभी इरेशनल और रेशनल, चाहे जिस ऑपरेशन के साथ लड़ ले, ये हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा? इरेशनल। वेरी गुड। चाहे जिस ऑपरेशन के साथ आ जाएं ये, मतलब चाहे ऐड करके ले आओ, चाहे सब्ट्रैक्ट, चाहे मल्टीप्लाई, चाहे डिवाइड, सभी से हमेशा क्या मिलेगा तुमको? इरेशनल। मतलब क्यों मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड विथ टी विल ऑलवेज गिव टी। ये 9th में आपने पढ़ा था, कोई बात नहीं, भूल गए हो तो आज भी जान लो, क्योंकि यहाँ काम आने वाला है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके लिखो, इसको पहले लिखो सभी लोग। ये 2-3 बातें हैं, नोट कर लो। अच्छा, हमारे साथ साथ नोट करते हुए चलो, ताकि ज़्यादा नोट कर लोगे, नहीं तो आधी चीज़ें तो इरेज हो जाती है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, हम साइड में लिख दें ताकि हमारे काम आती रहे ना। हमने क्या कहा अभी? जब भी क्यों जोड़ा जाएगा टी के साथ, हमेशा क्या आएगा? टी। जब भी क्यों घटाया जाएगा टी के साथ, हमेशा क्या आएगा? टी। क्यों मल्टीप्लाई किया जाएगा किसके साथ? टी। टी क्या है? डिवाइड किया जाएगा तो इरेशनल। मतलब अगर कोई कह दे 2√2 + 3 क्या है, तो देखो ये रेशनल है, हम मानते हैं, एग्री करते हैं। ये क्या है? रेशनल है, वो भी हम एग्री करते हैं, लेकिन ये पूरा टर्म इरेशनल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक इरेशनल बैठा है, ये इरेशनल इससे मल्टीप्लाई होके ये पूरा इरेशनल, और इरेशनल में जोड़ोगे कुछ भी इरेशनल होगा। हमने इरेशनल की बात नहीं की है, पता है कि नहीं भाई? क्योंकि इरेशनल में थोड़ा सा 2 जगह गलत होता है, मतलब गलत कह रहे हैं, 2 जगह थोड़ा सा आता है। एक आता है मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, और माइनस में भी आता है, ऐड में कभी नहीं। चलो वो अलग बात है, अगर डाउट आएगा तो बता देंगे भाई। हाँ, बाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, आओ प्रूव करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू चलेंगे, तो एग्जाम्पल लिखो। एनसीईआरटी बुक अगर होगी, है ये आपके पास, उसमें थ्योरम करके दिया होगा 1.4 थ्योरम, और उससे पहले 1.4 कह रहे हैं, पुरानी एनसीईआरटी है तो 1.4, अगर नई आपने ले रखा है तो 1.2 होगी, या फिर 2 या 3 होगा। नई एनसीईआरटी हमको दो, है किसी के पास? नहीं है, न्यू एनसीईआरटी। यस, ठीक है। आपका पहला थ्योरम जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है ना, इसलिए जो है, क्योंकि हमको याद आ रहा है भी, हाँ थ्योरम। तो दूसरा और तीसरा, तो पहले अब इसको जानने से पहले, इरेशनल प्रूव करने से पहले एक थ्योरम को जान लो। तो लिखो थ्योरम। थ्योरम कौन बताएगा क्या होता है? विच कैन बी प्रूव्ड एंड कैन ऑल्सो बी फर्दर यूज्ड इन एनी फर्दर प्रूविंग। मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसको आज हम क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं, और आगे किसी भी रिजल्ट में उसको यूज कर सकते हैं एज अ रिजल्ट। ठीक है, एक बार प्रूव करो, जीवन भर यूज करो। आज तुम इरेशनल प्रूव कर दोगे, जीवन भर याद रखोगे कि वो क्या है? इरेशनल है। पहला थ्योरम है, तो पहला थ्योरम क्या कह रहा है? लेट, अगर नहीं एनसीईआरटी है तो देखो उसमें 1.2 है, लेट P be a prime number, P be a prime number, let P be a prime number if P divides a square, then P divides a। मतलब P कोई प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन से खेलना है हमको। प्राइम नंबर, देन P डिवाइड कर रहा हो a स्क्वायर को, P डिवाइड कर रहा हो a स्क्वायर को, दिस इंप्लाइज P डिवाइड करेगा किसको? a को। अभी इसका प्रूफ हम लोग नहीं कर रहे हैं,
बहुत ज़रूरत होगी तो आप लोग कमेंट में बताइए, इसका प्रूफ भी कर लेंगे, क्योंकि इसका प्रूफ का कोई ज़रूरत हमको है नहीं। हमें बस इस रिजल्ट को याद रखना है कि अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि एग्जांपल लेके चलो, हमने कहा 2 डिवाइड कर रहा है कितने को, 16 को। 16 किसी का स्क्वायर है क्या? किसका है? तो कह सकते हैं 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, 4 स्क्वायर को। मतलब देखो पहला जैसा फीलिंग आ रहा है, क्या ये प्राइम नंबर है? ये प्राइम नंबर है? क्या ये किसी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 4 के स्क्वायर को? तो कह रहा है कि अगर ऐसा है तो 2 इसको भी डिवाइड करेगा। क्या आप बता सकते हो डिवाइड कर रहा है कि नहीं? कर रहा है ना। तो बस इतनी सी बात है, कोई भी प्राइम नंबर अगर स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसके नंबर को भी डिवाइड करेगा। इस रिजल्ट को याद रखोगे। अगर a डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को तो a डिवाइड करेगा किसको? a डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को तो a किसको करेगा? b को भी करेगा। याद रहेगा? चलिए ठीक है, अब इसको हम लोग यूज करेंगे और आगे थ्योरम में अप्लाई करेंगे। चलो अब थ्योरम 1.3 में आ जाओ, वो एग्जाम्पल ही है। कहाँ गया? हाँ, क्या करना है हमें? √2 इज एन इरेशनल नंबर। देखो ऐसा है ना कि ये ऐसा टॉपिक है, थ्योरेटिकल है, और मैथ में जब थ्योरी आ जाती है तो हमको थोड़ा बोरिंग लगने लगती है। तो जो पहला चैप्टर है, इस टॉपिक को ही देख के मैक्सिमम बच्चों को लगने लगता है अरे ये कहाँ आ गए हम, 9th की मैथ ज़्यादा अच्छी थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 10th जैसे जैसे इन्वॉल्व होते जाएंगे बहुत बड़े बड़े प्यारे प्यारे चैप्टर मिलने वाले हैं। अब पहला बोरिंग मिल गया, इसका मतलब नहीं है कि आगे आने वाले भी चैप्टर क्या हैं, बोरिंग है। तो इनमें एक्चुअल में क्या है, नीचे की 3-4 लाइनें हैं, अभी रिजल्ट आएगा, वो सारी लाइनें क्या करनी है आपको? क्रैम कर लेनी, रट डालनी है। और रटनी नहीं है, रटा देंगे, मतलब आपको रट जाएगा। इतनी प्रैक्टिस कराएंगे कि रट जाना चाहिए। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रहा है, शॉर्ट कर दें, मतलब ये लेक्चर अगले वीडियो में हम लोग चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हम लोग √2 इरेशनल चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में √2 को इरेशनल प्रूव करते हुए। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो आप लोग जो है चैनल पे जाके उस वीडियो को देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।